हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, उसकी आज आखिरी क्लास है और इसको हम फिनिश कर देंगे। आज फिनिश तो हम कर चुके हैं चैप्टर, बस रिवीजन की क्लास है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एकदम से आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उसको हम गो थ्रू कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत अधिक है। जी हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है, बट आप उसको किस डेडिकेशन के साथ करें, किस भाव के साथ आप करें, कितनी सीरियसनेस के साथ आप उस काम को कर रहे हैं, ये मैटर करता है। जितने सीरियसनेस और जितनी डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे, उतना ही अधिक आप उस काम में एंगेज होंगे, उतना ही अधिक आप वहां से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और उस काम को अपना 100% दे पाएंगे। और जो भी रिजल्ट उस काम का होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप ऐसे हल्के में उस काम को लेंगे, ना ही आप वहां से कुछ सीख पाएंगे और जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो भी बिल्कुल नेगेटिव होंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, हमें तो क्या है, हमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अब हमने जो अभी तक पढ़ा वो हमने पढ़ा सिंगल सिंगल, मतलब अलग अलग, कि हाँ भाई इसमें ये लगना, आपको पता है कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा। बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं है। एग्जाम में तो कहीं बीच से क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो एग्जाम में, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना। x बराबर है आपके पास साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। और y बराबर है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। तो ये हो गया रूट कॉस 2t। क्लियर, डन। नाउ अब आपको इसमें बोला है फाइंड dy बाई dx। चलो कर डालो जरा इस क्वेश्चन को, कैसे आप करोगे। अब आपको क्वेश्चन को मैं बीच से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैं छांट के दूंगा कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बीच बीच से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। आपको यहाँ दिख रहा है तीसरा वेरिएबल एक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि है t, है ना, जो कि है यहाँ पे t। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए, आप हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो dy बाई dx में यहाँ निकालेंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीसरा देखो x y के साथ मेरे को एक तीसरा फंक्शन भी दिख रहा है जो कि है t, जो कि है t, है ना, जो क्या है t। तो t जब आपको पता है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो dy बाई dx निकालने के लिए आपको dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हमें करना पड़ता है ना, जब इस तरह की चीज आप देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले y हम निकालेंगे। तो y आपका हो जाएगा cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है। तो क्योंकि रिवीजन क्लास है तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए क्या आप यहाँ करने वाले हो। अब यहाँ सिंपल दिख रहा है आपको cos क्यूब टी और cos 2t है, तो सिंपल मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसका dy बाई dt इसका हम कर देंगे। तो एक बार बताइए, जब dy बाई dt आप करेंगे तो इसमें साफ दिख रहा है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t मैं करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t आपको लिखना है। आपको पहले जब पढ़ा था तो आपको बता रखा है। तो जब मैं dy बाई dt करूंगा तो आपको साफ दिख रहा है क्वेश्चन रूल इसमें लग रहा है, क्वेश्चन रूल। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos क्यूब t, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड dy बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज लाइक रूट cos 2t अपॉन जो सेकंड फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर, तो रूट cos 2t का होल स्क्वायर, जिससे हम ये रूट काट देंगे। नाउ अब जो जो चीजें बची हैं उसको लिख देंगे आप, ये रूट cos 2t ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t माइनस cos क्यूब t और रूट cos 2t।
ठीक है। रूट कॉस 2t का आपको डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स आपको पता है क्या होता है। अब देखो यहाँ पे रूट एक्स का आपको पता है, रूट एक्स का 1/2 रूट, भाई आपने देखा है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इन क्वेश्चन में बस ये कैलकुलेशन ही तो काम की होती है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो आपने यहाँ भी देखा 1/2 रूट एक्स की जगह है आके आ जाएगा एक्स है कॉस 2t। भैया चेन रूल लग रहा है, रूट का हो गया, अब अंदर जो फंक्शन है कॉस का वो भी तो होगा। कॉस का होता है माइनस साइन 2t, भाई कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन 2t, और अब के पीछे 2t है तो इस 2t का भी होगा, 2t का आपका क्या हो जाएगा, तो 2t का हो गया। तो इसको आप और अपॉन अपॉन कॉस 2t, अपॉन कॉस 2t तो है, ठीक है। अपॉन कॉस 2t का अगर रूट कॉस 2t का स्क्वायर होता है ना, तो रूट कॉस 2t तो मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और कुछ करें, हम कर सकते हैं इसको थोड़ा, तो कर देते हैं रूट cos 2t और ये गया 3 cos स्क्वायर t माइनस cos क्यूब t, और 2 से 2 कट गया आपका, और यहाँ बच जाएगा माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t। अच्छा माइनस माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगेन रिवीजन क्लास है तो इसमें ज्यादा चीजें है ना। तो साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t। अब आप इसको थोड़ा और अगर रीअरेंज इसमें मैं करना चाहूँ तो रीअरेंज कैसे आप इसमें कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, ठीक है। तो अब dy बाय dx आपको निकालना है। तो अब आप यहाँ देखें इसमें और क्या कर सकते हैं सर, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, अच्छा अपॉन कॉस 2t भी है, अपॉन कॉस 2t भी है। तो ये क्वेश्चन क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे किस तरह से कौन कौन से फॉर्मूलेज लगेंगे इस क्वेश्चन में, पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया था इस क्वेश्चन को मैंने। तो ये ऊपर चले जाएगा, तो इसको अगर मैं सिंपल लिखूं 3 cos स्क्वायर t अंडर रूट cos 2t, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन, अच्छा एक बार बताओ, ठीक है, एक चीज यहाँ देखो, अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसका एलसीएम, ये जब एलसीएम लूंगा तो ये cos 2t सिंपल ये हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा भाई, जब से एलसीएम लेंगे तो cos 2t हो जाएगा ना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये रूट में हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। 3 cos क्यूब t cos 2t प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अभी 3/2 मेरे को बताने की जरूरत नहीं कैसे हुआ, क्योंकि ये इधर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के एक की पावर, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो ये चीज हमने कर दी। अब 3 cos स्क्वायर t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t है। अब यहाँ पे आप क्या, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ कॉमन आपको लेना चाहिए, या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है इफ यू थिंक कि यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लेना है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। एक चीज हमने यहाँ थोड़ा मिस कर दी बच्चों, इस बोर्ड में जो लिख नहीं पाए हम इस बोर्ड के, बिकॉज ऑफ बोर्ड में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब टी आप जब करेंगे तो cos क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी तो होगा ही होगा, साथ में ये तो क्यूब का हुआ, और cos का क्या होगा माइनस साइन टी। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने लिखा है बेटा, ये थोड़ा मिस कर गए। तो चैट में हमारे पास आई चीजें कि ये आपने सर यहाँ पे भूल गए, तो माइनस साइन टी भी है, ठीक है। तो माइनस साइन टी भी है, तो यहाँ भी माइनस साइन टी आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप माइनस साइन टी आगे लेके चलो। तो फाइनल जो इसमें हो जाएगा, इसका फाइनल हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये माइनस वाला है, तो इस माइनस वाले को मैं बाद में लिख देता हूँ, ये आगे ले आता हूँ, है ना। तो cos क्यूब टी साइन 2t, ठीक है। फिर ये प्लस का हो गया, माइनस है हमारे पास साइन t और cos 2t 3
कॉस स्क्वायर टी। जहां जिसको समझ में नहीं आ रहा वहां पूछ लेना, इसको हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, बाकी इसमें कुछ नहीं किया, आगे पीछे कर दिया क्योंकि माइनस है ना साथ में। तो कॉस क्यूब टी साइन 2t, कॉस क्यूब टी साइन 2t, ठीक है, कॉस क्यूब टी साइन 2t, और उसके आता है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कहाँ गया, कॉस स्क्वायर लिखना भूल गया। मैं क्या कर रहा हूं देख लो, ये आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे ले जा रहा हूं, ठीक है, ये कर रहे हैं, तो इसमें घबराना मत। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, कॉस क्यूब टी को लिख सकता हूं इधर साइन 2t with माइनस 3 cos स्क्वायर t cos 2t sin t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब यहां से हम cos स्क्वायर टी को कॉमन ले सकते हैं, है ना, cos स्क्वायर टी को यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं। तो यहां से मैं cos स्क्वायर टी को जब कॉमन लूंगा, बहुत देर में अभी स्लो चल रहा है, cos स्क्वायर टी को आप कॉमन लिया, dy/dx की ये बात हो रही है, cos स्क्वायर टी को आपने कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा cos t sin 2t -3 cos स्क्वायर टी आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, cos 2t sin t। ठीक है, ये आप कर चुके हैं इतना। अब हम इसके आगे और कुछ कर सकते हैं। अभी हमने दूसरा dx/dt नहीं निकाला है ना, अभी हमने dx/dt नहीं निकाला, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपको अब जिसको एक क्वेश्चन याद है वो तो कर लेगा, जिसको एक क्वेश्चन याद है वो तो भाई यहीं पे चेंजेस कर लेगा। मैंने बोला था ना, इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना, ये रिवीजन में करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिवीजन में करा रहा हूँ, फिर से सुन लो। जितना आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरा हम निकाल रहे हैं x बराबर क्या है, साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। चलो इसका भी मेरे को डिफरेंशिएट करके बताओ यार फटाफट, चलो फटाफट इसका डिफरेंशिएट करके बता दो क्या आएगा। इसका भी फटाफट dx/dt कर देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट मैं करूंगा इस बार, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन इज साइन क्यूब टी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और यहाँ पे कॉस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t और इसका हो जाएगा 2 अपॉन, ये तो सेम ऐसे रहेगा, कॉस 2t का होल स्क्वायर तो कट जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, 2 से 2 हमारा कट हो रहा है, क्लियर। अब 2 से 2 कट हो रहा है, तो अब यहाँ पे और क्या चीजें आप कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए। इसमें थोड़ा रीअरेंज चीजों को, अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जब लूंगा तो यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना आप। तो कॉस 2t जब एलसीएम लूंगा तो कॉस 2t हो जाएगा, और यहाँ 3 आगे ले आओ, साइन स्क्वायर t कॉस t
माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन, ये ऊपर चले जाएगा जब एलसीएम लेके तो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। जगह कम है इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हमने कर लिया। तो dx बाई dt भी मेरे पास आ गया। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, यस, साइन क्यूब टी, इसमें मैं साइन स्क्वायर टी इसमें कॉमन ले सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर टी जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 3 cos 2t और cos t प्लस साइन टी और साइन 2t अपॉन जो हमारा चल रहा है cos 2t अपॉन जो चल रहा है वो आप लिख देंगे, क्या चल रहा है cos, यहाँ लिख नहीं पा रहे, cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब इसमें देखें आप इसको थोड़ा, अब यहाँ पे मैं dy बाई dx निकाल रहा हूँ। अगर यहीं पे क्योंकि इसको बहुत हैंग ये कर रहा है तो इसको मैं लिखूंगा, बहुत टाइम चले जाएगा। तो dy dx में आप देखेंगे dy बाई dt है, dy बाई dt। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt आप करोगे तो आप देखोगे ये हो गया cos स्क्वायर t अपॉन cos t साइन 2t माइनस 3 cos 2t साइन t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी। याद आया है क्वेश्चन? कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूले इसमें 2-3 फॉर्मूले लगने, उन फॉर्मूलों को मैंने आपको बोला था याद कर लेना, 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन टी और साइन 2t, ब्रैकेट क्लोज, cos 2t की पावर 3/2। चलो जरा बताओ इसमें कैसे तुम इसको करोगे, आप लोग इसको कैसे करने वाले, फटाफट इसको बताओ। चलो फटाफट इसको कर डालो। अब देखेंगे इसमें कैसे, क्या आपको लगा इसमें करा, कुछ जिसको याद होगा उसने करा होगा। देखो ये तो कट गया, ठीक है, ये कट हो गया। तो अब cos स्क्वायर t जो मेरे पास है इसमें आप कुछ कर सकते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कट, ये भी सेम नहीं है कि इनको काट दूं मैं। तो आप क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, साइन 2t यहाँ पे दिख रहा है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लगा के देखते हैं यार कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर टी cos t sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो 2 sin t cos t माइनस 3। अब cos 2t का फॉर्मूला हमको कुछ पता है, cos 2 थीटा फॉर्मूला भी होता है, cos 2 थीटा इज cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट इसको भी रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़े ना पड़े। और sin t आप स्टेप बाय स्टेप लेके ऐसे चलते हैं। और नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको यहाँ है साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे 3 cos। अब यहाँ देखो आप कॉमन क्या ले सकते हो, आपने देखा है साइन 2 साइन टी cos टी आता है, 2 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, है ना। तो cos थीटा यहाँ है, यहाँ भी आ जाएगा तो उससे cos टी भी बाहर आ जाएगा। तो उन चीज को हम कर सकते हैं। तो 3 cos 2t को ऐसे रखा, cos t ऐसे रखा, साइन टी ऐसे रखा और ऐसे 2 साइन टी cos t हमने कर लिया। ठीक है, 2 साइन टी cos t। अब ऊपर देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको यहाँ दिख पाएगा कि सर साइन टी यहाँ पे भी है और साइन टी यहाँ पे भी है। मैं बोलूंगा बिल्कुल साइन टी यहाँ पे भी है और साइन टी उधर भी है। तो आप देखेंगे कि साइन टी को आप कॉमन ले सकते हैं ना। तो साइन टी हमने कॉमन लिया यहाँ पे एंड व्हाट विल वी गेट, cos स्क्वायर टी, साइन टी कॉमन है तो साइन टी आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा cos t cos t, ये बचेगा। भैया आपने साइन टी कॉमन लिया तो cos t और cos t बचेगा माइनस 3 cos 2t अपॉन, यहाँ पे आप देखेंगे साइन
साइन स्क्वायर टी हमारा भार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हमारा भार है और यहाँ से साइन टी भी भार है। तो यहाँ अब अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ नीचे से साइन टी मैं कॉमन ले रहा हूँ ना, हमें कॉस टी मिलेगा, सॉरी यहाँ से हमें कॉस टी मिलेगा। बच्चों बोर्ड थोड़ा बेकार काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी अब हमने लिया, तो यहाँ बचेगा 3 cos 2t और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी, क्योंकि sin t 2 इंटू साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ भी मैं cos स्क्वायर टी कर देता हूँ इसको, है ना, यहाँ भी cos स्क्वायर टी कर देते हैं क्योंकि cos इंटू cos टी तो बचा, तो इसको cos स्क्वायर टी आप लिख सकते हैं। चलिए अब आप दिख रहा है आपको कुछ यहाँ से फिर कुछ कट रहा है, कटता हुआ दिख रहा है यहाँ से, और वो क्या है, एक स्क्वायर से एक cos t कट रहा है, एक sin t से स्क्वायर कट रहा है, तो cos t अपॉन sin t बचा है हमारे पास। अच्छा और कुछ कर सकते हैं इसको सॉल्व, और कुछ सॉल्व, हाँ, cos स्क्वायर थीटा का मुझे एक फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ भी cos 2t का एक फॉर्मूला लग जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इससे क्या होगा ना, ये cos 2t क्यों हमने किया, मैंने आपको जब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कराया था तो बहुत अच्छे से हर बारीकियां इसमें समझा रखी, cos 2t और इसका कोई रिलेशन है, तो मेरे को एकदम याद आया कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जिसमें cos स्क्वायर t आता है, और वो cos स्क्वायर t का फॉर्मूला मुझे लर्न हो गया, वो मैं इसमें लगा दूंगा। तो मेरे पास बाहर क्या बचेगा उसको लिख देंगे, यहाँ पे बचेगा cos t और यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह मिल गया 2। भाई cos स्क्वायर थीटा तो मैं वैसे ही लूंगा, cos स्क्वायर थीटा को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि इन दो में कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था cos स्क्वायर टी और, तो यहाँ 3 cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसमें 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, पिछले बार आपको करा रखा है तो लिखवाऊंगा नहीं फॉर्मूले बार बार। और यहाँ पे आपका बचेगा sin t, अब यहाँ देखो यहाँ पे भी आपने देखा है 3 cos 2t और sin स्क्वायर टी है, तो यार cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जो sin स्क्वायर के फॉर्मूले होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो 1 माइनस यहाँ 3, यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और ये हम जो लिख रहे हैं 3 cos 2t स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर टी। तो अब क्या मेरे पास बच रहा है यहाँ पे, जरा इसको थोड़ा ओपन अगर इसको करूंगा तो जो जो चीजें आ रही हैं बच्चों इसको आप थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि क्योंकि बोर्ड काफी हैंग कर रहा है आज, तो चीजें थोड़ा हमारे पास कम है। तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से लेके, तो यह ऊपर cos t है, cos t बचा, cos स्क्वायर टी अंदर हमने करा, सर cos स्क्वायर टी है माइनस 6 cos स्क्वायर टी है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 है, अपॉन सर यहाँ पे sin t है और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इनका जब रिलेशन बना तो आपस में प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर टी और माइनस 6 cos स्क्वायर टी, इट विल बिकम माइनस 5 कुछ आ रहा है, भाई देखो cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा 2 भी तो था, 2 भी था, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी, ये आपका हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो आप आगे देखो, इसको मैं आगे करा देता हूं, तो ये हो गया cos t और इधर आएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर टी और प्लस 3 था ना, हाँ, और अपॉन में था हमारे पास sin t, अपॉन में था sin t
तो 3 माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 2, ये भी आपका माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 6 प्लस 2 अगेन माइनस माइनस का 4, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो क्या इसको भी मैं ऊपर ऐसे ही कर दूं, थोड़ा बहुत एक्सचेंज, 3 आगे ले आऊं, ये पीछे कर दूं, बिल्कुल, तभी ये भी 3 माइनस 4 की टर्म में थोड़ा मिल जाएगा, है ना। तो इसको लेंगे 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी। तो अब आप देखेंगे कि 3 माइनस 4 स्क्वायर टी ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर है। आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। आप इसे यहां छोड़ोगे, ये भी आपका आंसर सही है। बट आपको अगर बोल दिया कि भाई इस क्वेश्चन का जो असली आंसर है ना, जो हम ऑप्शन में आता है, तो इसका असली आंसर आता है, आपको इस क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दे कि प्रूव करो कि dy बाय dx आपका माइनस कॉट 3t है, तो आप कैसे करेंगे। माइनस कॉट 3t है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, है ना। तो आप अगर आपसे सिंपली डिफरेंशिएशन पूछा तो आप यहां भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बट अब अगर आपको वैसे ज्यादातर प्रूविंग में पूछा जाता है, तो याद रख लो बच्चों, ये दो फॉर्मूले, एक कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है और एक कॉस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न कर लो। इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन एक बार 1 मिनट में दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल लो। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, 2 बार बता दिया है क्वेश्चन, दूसरी बार बता रहा हूं, और जो क्वेश्चन आपको दिमाग में मैं डाल रहा हूं, तो साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है यहां पे, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है इसका, क्योंकि आपको पता है साइन और कॉस में फॉर्मूले थोड़े उल्टे होते हैं, आपस में थोड़ा रिलेटिव होते हैं बट थोड़े उल्टे होते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा इसका। अब क्योंकि हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन, देखो आंसर तो यही खत्म हो गया वैसे, बट अगर ये पूछ लेते हैं कि आपको इसको माइनस कॉट 3t में प्रूफ करो, वैसे तो आंसर आपका खत्म हो गया है ना, बट आपसे पूछा जाता है कि इसको माइनस कॉट 3t में आपको पूरा करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कि जो अपने आप में अलग है, यानी कि इन क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आता है तो डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी बच्चे फंस जाते हैं, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t है, तो इसको ना मैं क्या कर सकता हूं, अगर भाई यहाँ पे तो मुझे ये क्या चाहिए, माइनस में, बट फॉर्मूले में प्लस में है ना। यहाँ पे 3 cos t में जो मेरे पास आ रखा है प्लस में, बट माइनस में चाहिए। तो आपको पता है जब भी हमें माइनस साइन प्लस माइनस उल्टा चाहिए होता है, यानी कि जहां मुझे प्लस चाहिए और मुझे वहां माइनस मिला है, या फिर जहां आपके पास आंसर में माइनस है बट मुझे प्लस चाहिए, तो आप क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन लूंगा, और इसको जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस क्या कर देता है, अंदर साइन चेंज कर देता है, प्लस वाले को माइनस बना देगा और माइनस वाले को प्लस बना देगा। और यहां भी मैंने कुछ ऐसा ही करूंगा कि यहां पे भी यहां पे साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा, ये बिल्कुल हूबहू अपने ही फॉर्मेट में है, इसमें मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो आपने फॉर्मूला यहां बता दिया कि बिकॉज ये फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, तो इसको थोड़ा जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा कॉस 3 थीटा की जगह माइनस कॉस 3 थीटा, यानी कि माइनस कॉस 3 टी की जगह, और ये दिखेगा आपको साइन 3 टी की जगह। ठीक है, तो माइनस कॉस 3t और माइनस साइन 3t। तो आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉट थीटा, है ना। तो ये आपका सिंपल आ गया माइनस कॉट 3t, हैंड्स प्रूफ। तो जो ये क्वेश्चन है, ये मेन जो टिका हुआ है क्वेश्चन, इन दो फॉर्मूलेस पे टिका हुआ है। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले यूज हुए हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले यूज हुए हैं। आंसर कहने के लिए, आंसर यहां होगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, आंसर यहां होगा तो भी नंबर मिल जाएंगे, बट आप आंसर यहां छोड़ोगे तो आपको कोई भी नंबर, आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बट इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को प्रूव करो कि आपका जो dy बाई dx आएगा वो माइनस कॉट 3t के बराबर आएगा। तो ऐसा आप उसको माइनस कॉट 3t के बराबर प्रूव कर सकते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत लेंथी टॉपिक ये है, इसको हमने फिनिश कर दिया है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ है, अब हम चैप्टर नंबर नया अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर आगे उस पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।